नमस्कार दोस्तों, कुशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है हमारा, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन व 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद ए तथा 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम सी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि ए कर रहा है किसी कार्य को 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, बस सी कर रहा है उसे 20 दिन में। तीनों ने कार्य को एक साथ आरंभ किया, लेकिन 2 दिन बाद कौन चला गया? ए चला गया। 3 दिन बाद बी ने कार्य को छोड़ दिया, तो शेष कार्य किसने पूरा किया? सी ने। और हमें बताना है कि सी को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी सबका एक एक दिन का कार्य लिखेंगे। अगर ए पूरा कार्य 10 दिन में करता है तो इसका एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/10। बी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/15। और सी का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा? 1/20। और बराबर में हम कितना रखेंगे? 1, क्योंकि कार्य अपने आप में कंप्लीट होता है, वो कितना होता है? 1 या 100%। अब जैसे देखिए, ए ने कितने दिन कार्य किया? केवल 2 दिन। तो हम यहाँ कितना लिखेंगे? ए ने 2 दिन कार्य किया। बी ने कितने दिन कार्य किया? 3 दिन कार्य किया। तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया था, तो यहाँ पर सी कितने दिन कार्य कर चुका होगा? 3 दिन कार्य कर चुका होगा। प्लस अब हमसे ये पूछा कि बचे हुए कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमने मान लिया कि बचे हुए कार्य को वह करेगा x दिन में। या हम यहाँ पर x रखें, बाद हम 3 लेस कर देंगे अगर हम शेष काम निकालेंगे तो। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा? ये 2 से आपका 5, 3 से 5, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? यहाँ से 20 आ जाएगा। 5 से ये 4 बार, 5 से ये भी कितनी बार? 4 बार, और ये 20 से 1, यानी 3 + x बराबर 1। ये कितना हो गया? 4 और 4 8 और 3 11, यानी 11 + x बराबर 20। तो x बराबर 9। तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? 9 दिन। यानी बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा? 9 दिन में। अगर ये कहता पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 + x, यानी 9 + 3 12 दिन में पूरा कार्य समाप्त होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 16 दिन व 32 दिन में कर सकते हैं। यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष काम बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे इसे। जैसे ए कितने दिन में कार्य कर सकता है? 24 में, तो एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/24। बी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/16। और सी का एक दिन का कार्य कितना हो गया? 1/32। और कार्य क्या हो गया? अपने आप में समाप्त। तो हम बराबर में कितना रखेंगे? 1। अब ये कह रहा है कि यदि ए और सी कार्य शुरू करते हैं, ए और सी ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, यानी ए ने कितने दिन कार्य किया? 6 दिन। और सी ने कार्य कितने दिन किया? 6 दिन। अब ये पूछ रहा तो शेष कार्य बी कितने दिन में करेगा? अब यहाँ पर ए और सी ने कार्य शुरू किया था, तो बी ने किया नहीं, तो बी बाद में आया इन दोनों के जाने के बाद, तो बी को कितना समय लगेगा? x दिन। अगर ये तीनों साथ में शुरू करते तो हम यहाँ 6 + x लिखते। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, 6 से इसे काटेंगे तो ये 4 बार, और ये 2 से 3, और ये 2 से 16। एलसीएम इन सबका कितना आ जाएगा? 16। 4 से ये 4 बार, 16 से 16 1 16, तो यहाँ पर x, और इधर भी 16 से ये 1 ही बार, तो 3 बराबर 1। तो कितना हो गया? 7 + x बराबर 16। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 16 - 7 9, यानी आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 9 दिन। क्लियर हुआ? क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन व 18 दिन में कर सकते हैं। यदि बी और सी कार्य शुरू करते हैं और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ देते हैं, तो शेष काम ए अकेले कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए, इससे क्वेश्चन ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो देखो, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे।
जैसे ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/24, बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/20 और सी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/18 और बराबर में हमारा कार्य क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि बी और सी कार्य शुरू करते हैं, यानी बी ने और सी ने कार्य शुरू किया और 6 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया, तो बी ने कार्य कितने दिन किया 6 दिन और सी ने कितने दिन कार्य किया 6 दिन और कार्य इन्होंने छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि शेष काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, तो शेष काम को हमने मान लिया कि ए करेगा x दिन में और इसे हम क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 24, 20 और 18, तो ये आपका कितना आ जाएगा 24 पंजे 120 और 20 से भी हो जाएगा और 18 5 90, यानी इसे काट लो आप 6 से ये कितनी बार जाएगा 3 बार, तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 120। 24 से ये कितनी बार गया 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 20 से ये 6 बार, तो ये कितना हो जाएगा 36 और ये 3 से कितना जाएगा 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40, कितना हो गया बराबर में 1। ये हमारा कितना हो जाएगा 5x प्लस 76 बराबर हो गया आपका 120। 5x बराबर आ जाएगा 120 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा 44, तो x बराबर कितना आ गया 44/5, 5 से 44 से इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 8 सही और कितना बचा 4 बचा, यानी 4/5, यानी 8 सही 4/5 दिन। तो शेष कार्य को ए अकेले कितने दिन में करेगा 8 सही 4/5 दिन में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में, 12 दिन में व 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी भी कार्य छोड़कर चला गया, तो कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप इंपोर्टेंट लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप वही लिखिए, जैसे ए का एक दिन का कार्य कितना है 1/10, बी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/12 और सी के एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15 और कार्य क्या हो गया समाप्त हो गया। अब ये कह रहा है कि ए ने कार्य छोड़ा है 5 दिन पूर्व और उसके बाद ए के छोड़ने के 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया, तो लास्ट तक कौन रहा सी रहा। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्य कितने दिन में पूरा हुआ x दिन में, x दिन तक कार्य चला। ए कितने दिन पूर्व छोड़ के गया है कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व। अगर हमारा कार्य पूरा x दिन में समाप्त हो रहा है तो ए ने कितने दिन कार्य किया हुआ x - 5 दिन, क्योंकि कार्य समाप्ति के 5 दिन पूर्व दे रहा है, ये नहीं कह रहा कि 5 दिन तक कार्य किया। बी ने क्या किया ए के छोड़ने के 2 दिन बाद, यानी ए बी ने 2 दिन और ज्यादा कार्य किया हुआ, तो बी कब गया हुआ x - 3 दिन बाद। अब इसे हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 10, 12, 15 का आ जाएगा 60। 10 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6x - 30, ये 12 से 5 बार तो 5x - 15 प्लस 15 से ये 4 बार यानी कि 4x बराबर 1। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 3 6 और 5 11, 11 और 4 15, यानी 15x - 30 और 15 45 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो 15x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से 15x बराबर हो जाएगा आपका 105, x बराबर कितना आ जाएगा 7 डेज, यानी 7 दिन में कार्य आपका क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। क्लियर हुआ। 5 ए बी सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन व 72 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्ति के 8 दिन पूर्व ए कार्य छोड़कर चला गया। 12 दिन पूर्व
बी कार्य छोड़कर चला गया, कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ए ने कार्य कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 54 दिन में और सी कर सकता है इसे 72 दिन में। अब कार्य उन्होंने तीनों ने मिलकर के कार्य आरंभ किया, लेकिन कार्य खत्म नहीं हुआ, उससे 8 दिन पहले ए चला गया और 12 दिन पहले कौन चला गया, बी कार्य छोड़ करके चले जाते हैं। तो हमें बताना है कि कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो लास्ट तक कौन रहा, लास्ट तक हमारा रहा सी। तो सबसे पहले तो हम इनका एक दिन का कार्य लिखेंगे। जैसे ए का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/36, बी के एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/54 और सी के एक दिन का कार्य कितना होगा 1/72। हमने इस तरीके से लिख लिया। बराबर कितना हो गया, कार्य समाप्त हो गया, तो हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए कार्य तीनों ने एक साथ आरंभ किया और लास्ट तक कौन रहा है, सी रहा है। तो हमने मान लिया कि x दिन में कार्य समाप्त होगा, यानी x दिन में, यानी सी कितने दिन में कार्य समाप्त कर रहा है, x दिन में, और x दिन तक ये आपका कार्य चला। ए कब चला गया, कार्य समाप्ति के 8 दिन पूर्व, यानी कि कार्य समाप्त हो रहा था x दिन में, तो वो 8 दिन पूर्व चला गया, तो इसने कितने दिन कार्य किया, x - 8। बी ने कितने दिन तक कार्य किया, x - 12 और कार्य आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब इसे हम क्या कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 36, 54 और 72 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये 216 आएगा। कितना आएगा, 216। 36 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 6 बार। कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 6x - 48 प्लस 54 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4x - 48, 48 से। 72 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा, 3x बराबर हमारा कितना आएगा, 1। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 3 13x। कितना हो जाएगा, 13x माइनस 48 और 48 कितना हो गया, 96, यानी 96। 216 आपका इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 216। यहां से हमारा कितना आएगा, 13x बराबर कितना आ जाएगा, 13x। 13x बराबर 216 में से हम 216 और 96 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 312। x बराबर कितना आएगा, 312/13। तो 312 डिवाइड करेंगे हम 13 से, तो 13 से कितनी हो जाएगा, 13 दूनी 26। तो कितना बचा, 5, 13 चौक 52। कितना आ गया, 24 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 24 दिन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन में, 12 दिन में व 15 दिन में कर सकते हैं। 1/8 कार्य भाग पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को करता है 6 दिन में, बी करता है उसे 12 दिन में और सी करता है उसे 15 दिन में। इसके बाद क्या होता है, सी कार्य को आरंभ करता है और 1/8 भाग कार्य कर देता है और सी कार्य छोड़ करके चला जाता है। शेष कार्य के लिए ए और बी आते हैं और उसे पूरा करते हैं। तो हमें बताना कि कितना समय लगेगा। तो देखो इसे कैसे करेंगे। हमें पता है कि सी कार्य छोड़ करके चला गया। अब कार्य करने के लिए कौन कौन रह गया, ए और बी। तो ए पूरे कार्य को कितने दिन में करता है, 6 दिन में। तो 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/6। बी के 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 1/12 और हमारा कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब की बार हम सी नहीं लेंगे क्योंकि सी कार्य कर चुका है। कितना कार्य कर चुका है, 1/8 बार। तो हमारा कार्य कितना बचा है, वो पूरा कार्य होता है हमारा 1 और 1 में से कितना कार्य हो चुका है, 1/8। तो हम इतना कार्य माइनस कर देंगे। शेष कार्य को ए और बी कर रहे हैं। कितना समय लग रहा है, मान लिया हमने कि x दिन लग रहे हैं और इसे हम सोल्व करेंगे। तो एलसीएम यहाँ से आ जाएगा आपका 12, 6 से ये 2 बार तो 2x प्लस x बराबर में हो जाएगा आपका 7/8। 4 से ये 2 बार और ये 4 से जाएगा 3 बार। ये हो गया 3x इंटू 2 6x। 6x बराबर कितना हो गया, 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21/6। 3 से ये 2, 3 से ये 7। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 सही 1/2
दिन। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें इतना करना था जो कार्य हो चुका है उसे हम 1 में से लेस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन व 15 दिन में कर सकते हैं। ए ने अकेले 4 दिन व बी ने अकेले 5 दिन काम किया, उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तीनों मिलकर इस काम को करने में कितना समय लगाती? ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पर इंपोर्टेंट लगा लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे हम यूनिट मेथड से करेंगे। किससे करेंगे? इकाई मेथड से करेंगे, यूनिट मेथड से। तो सबसे पहले ये देखो, ए और बी एक कार्य को कितने में कर सकते हैं? 10 दिन में और 15 दिन में। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ए लिख दिया, ए इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में, तो मैंने यहाँ लिख लिया 10 दिन। बी इसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में, तो हमने यहाँ लिख लिया 15 दिन। सी का हमें पता नहीं है, सी का हमें निकालना है। ठीक है, तो सी को हमने मान लिया कि ऐसे। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, हमें केवल ए और बी का दिया हुआ है कि ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में। यहाँ से हमें सी का ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम लेंगे एलसीएम। तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30। तो हमने यहाँ लिख लिया 30 यूनिट। हमारा कुल कार्य कितना है? 30 यूनिट है। अगर ए 30 यूनिट कार्य को 10 दिन में करता है तो पर डे क्या यूनिट कार्य करता हुआ? ये बनाता हुआ 3 यूनिट। बी पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ? अगर 30 यूनिट कार्य को बी 15 दिन में करता है तो पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ? 2 यूनिट। अब आप आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में कहा है कि ए ने अकेले 4 दिन कार्य किया, यानी ए ने अगर 4 दिन कार्य करेगा तो एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो 4 दिन में क्या यूनिट बनाती होंगी? 12 यूनिट। प्लस बी ने अकेले क्या दिन कार्य किया? 5 दिन, तो 5 दिन में क्या यूनिट बनाती होंगी? 10 दिन। तो कुल यूनिट कार्य कितना हो गया? 22 यूनिट कार्य हो गया। अब ये कह रहा है उसके बाद सी ने अकेले शेष काम को, अब हमारे पास शेष यूनिट कितनी बची? जैसे देखो कुल यूनिट हमारी कितनी थी? 30 यूनिट कार्य होना था। ए ने 12 यूनिट कार्य कर दिया, बी ने 10 यूनिट कार्य कर दिया, कुल कार्य हमारा कितना हो गया? 22 यूनिट। अब हमारे पास क्या यूनिट और बची? 8 यूनिट, क्योंकि कुल यूनिट कितनी थी? 30 यूनिट कार्य होना था, 22 यूनिट हो चुका है, तो 8 यूनिट कार्य बचा। 8 यूनिट कार्य को सी करता है, तो सी को कितना समय लगता है? 8 दिन। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये पर डे क्या यूनिट बनाता हुआ? 1 यूनिट बनाता हुआ, यानी सी पर डे क्या यूनिट बनाता है? 1 यूनिट। तो ये पूरे कार्य को कितने दिन में कर रहा होगा? 30 दिन में। यहाँ से सी का कार्य निकला है। अगर ये क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। ठीक है, सी पर डे क्या यूनिट बनाता है? 1 यूनिट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? तीनों मिलकर इस कार्य को करने में कितना समय लगाएंगे? तो तीनों क्या यूनिट बनाते हैं पर डे? ए बनाता है 3 यूनिट, बी बनाता है 2 यूनिट और सी बनाता है 1 यूनिट। तो कुल कार्य कितना करती है? 6 यूनिट। हमें कार्य कितना कराना है? 30 यूनिट। तीनों मिलकर पर डे क्या यूनिट बनाते हैं? 6 यूनिट। तो इन्हें कुल समय कितना लगेगा? 5 दिन। कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 5 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी एक कार्य को क्रमशः ए करता है 5 दिन में और बी करता है नहीं, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन है ये। ए और बी एक कार्य को 5 दिन में, यानी ए और बी मिलकर के करते हैं किसी कार्य को 5 दिन में, बी और सी 7 दिन, ए और सी 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी अब की बार हमें कैसे दिया है कि ए और बी मिलकर के कितना दिन लगाते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर के कार्य को करने में कितना समय लगा रहे हैं? 5 दिन। बी और सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने में कर रहे हैं? 7 दिन में। ए और सी ये दोनों मिलकर के कार्य को कितने में कर रहे हैं? 4 दिन में। हमें ये बताना है तो इनमें से कौन सबसे पहले कम समय में कार्य करेगा या कौन सबसे अच्छा वर्कर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करें, यूनिट मेथड से ही करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 5, 7 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 और 5 35, 35 इंटू 4 35, 70, 70, 70 140। कितना आएगा? 140 यूनिट। एलसीएम कितना है? 140 यूनिट। हमने मान लिया कि कुल कार्य हमारा 140 यूनिट है।
अगर ए और बी मिलकर 5 दिन में 140 यूनिट बनाते हैं तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे ये? 28 यूनिट। कितनी बनाते होंगे? 28 यूनिट। अगर बी और सी 7 दिन में 140 यूनिट बनाते हैं तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे? 20 यूनिट। अगर ए और सी 140 यूनिट 4 दिन में बनाते हैं तो पर डे क्या यूनिट बनाते होंगे? 35 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये इधर क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे देखो ए कितनी बार है? 2 बार, बी 2 बार और सी 2 बार। तो हम यहाँ 2 लगा देंगे, यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी। कितने यूनिट कार्य करते हैं ये? 83। इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 83। यहाँ से हमें केवल ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर पड़े क्या यूनिट बनाएंगे? 83/2। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 41.5 यूनिट। तीनों मिलकर यानी ए बी सी मिलकर क्या यूनिट बना रहे हैं? कुल कार्य 41.5 यूनिट कर रहे हैं। यहां से अगर हम देखें ए और बी मिलकर क्या यूनिट बना रहे हैं? 28 यूनिट। तो सी क्या यूनिट बनाएगा? 41.5 में से हम क्या करेंगे? इसे लेस कर देंगे। कितने को? 28 को। तो कितना आ जाएगा? 13.5। बी और सी क्या यूनिट बनाते हैं? 20 यूनिट। और तीनों मिलकर के कितने बना रहे हैं? 41.5। तो यहां से एक का आ जाएगा। एक का यूनिट बनाता होगा पर डे? ये आपका बनाएगा 21.5 यूनिट। अब कौन सा रह गया? बी। ए और सी पर डे क्या यूनिट बनाते हैं? 35 यूनिट। तीनों मिलकर के क्या यूनिट बनाते हैं? 41.5 यूनिट। तो बी कितनी यूनिट बनाएगा? 6.5 यूनिट। इतना क्लियर हुआ। यानी ए और बी मिलकर के बना रहा है 28 यूनिट, तीनों मिलकर के बना रहा है 41.5 यूनिट। तो यहां से सी का कितना आ गया? 13.5। एक कितना बना रहा है? 21.5। और बी कितनी यूनिट बना रहा है पड़े? 6.5। तो इन्होंने सबसे अच्छा वर्कर कौन होगा? ए सबसे अच्छा वर्कर होगा। यही सबसे कम समय लेगा क्योंकि पर डे सबसे ज्यादा यूनिट कौन बना रहा है? ए। उसके बाद सी होगा और सबसे जो बेकार वर्कर है वो कौन सा है? बी हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये था हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 4। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।